चलिए शुरू करते हैं। आज का ज्योग्राफी में हमारा तीसरा चैप्टर होगा। हमने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ये एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर प्रश्न उत्तर का क्लास रहेगा फ्रेंड्स। ये डेली चलेगा। आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी हम लोगों का ज्योग्राफी और एक पॉलिटी का क्लास एनसीईआरटी वाला चल रहा है। तो चलिए, आप 2 वीडियो अगर इस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो 2 वीडियो यानी 2 चैप्टर का लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, ज्योग्राफी में आज का हमारा चैप्टर रहेगा जलवायु। तो शुरू करते हैं। जलवायु में प्रश्न हमारा, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो आपको बताना है। इसका आंसर अक्षांशीय अवस्थिति। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। एल लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? अक्षांश। ए एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। एन नियरनेस फ्रॉम सी को क्या बोलते हैं हिंदी में? समुद्र से निकटता। डी डायरेक्शन ऑफ विंड यानी पवन की दिशा। एफ मतलब फॉरेस्ट का वन। ओ से ओशियन करेंट्स मतलब समुद्री जल धाराएं। रेनफॉल का यानी कि हिंदी में वर्षा। माउंटेन मतलब पहाड़ पर्वत। सॉइल मतलब मिट्टी। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यानी क्या है? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। आगे, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो ये इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा पंजाब एवं तमिलनाडु। आगे देखते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो कितनी है? तो लगभग 125 सेमी। ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न उत्तर आपको कराया जा रहा है। मतलब कि एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो यहाँ से आपका हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये गारंटी है, इसमें कोई मिक्स नहीं है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास आप लोगों का है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय में। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो क्या यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून। व्यापारिक पवनें क्या है? देखते हैं इसके बारे में। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों 35 डिग्री NS से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधों 0 डिग्री -5 डिग्री NS की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? काल वैशाखी तथा चाय वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा लेह। आगे देखते हैं।
कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो कितने वर्गों में विभाजित किया? तो ये हो जाएगा 5 वर्गों में विभाजित किया था। जलवायु निर्धारण के आधार, तो क्या है जलवायु निर्धारण का आधार? वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, तीसरा है वनस्पति। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं फ्रेंड्स। अगला देखते हैं अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो इसमें देखते हैं ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तु यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का जलवायु से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाला प्रश्न थे इसमें से एक पेज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग दूसरा इसमें आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो किससे? तो ये ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक तक ये फैला हुआ है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित? ये हो जाए केरल एवं तटीय कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य से होता है? तो मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य से शुरू होता है? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा केरल से। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो ये हो जाएगा नवंबर से दिसंबर तक। आगे भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो कौन से इसके घटक हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एलिनीनो एवं ला नीना आदि। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो कितनी होती है? ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। आगे भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये जगह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आगे भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो ये जगह पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत वर्षा का वितरण, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत औसत वर्षा लगभग 111 सेमी होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है जो निम्नतः है। आगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। खासी और जयंतियाई पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेमी से कम वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग को इसका PDF दे दिया जाएगा, आप लोग थोड़ा इसको खुद से पढ़ लिए, यहाँ से उतना प्रश्न नहीं बनता है, ये कम इम्पोर्टेंट है।
मैंने आपको जितना ऊपर करा दिया, आपको अगर यही प्रश्न अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपको इसी के अंदर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना ही क्यों, जो नहीं आने वाला एग्ज़ाम है, मैंने बहुत एनालिसिस किया हूँ कि कौन सा प्रश्न ज़्यादातर कहाँ से पूछा जाता है, तो ये सबसे आपको प्रश्न आराम से बन जाएगा। यहाँ से प्रश्न सेम टू सेम आपको लिखा हुआ मिलेगा, और जो जो इम्पोर्टेंट नहीं मैं आपको बता दूंगा, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़िए उतना ही जितना एग्ज़ाम में है। विद्वान बाद में भी आप बन सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है पहले आप वो पढ़िए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जलवायु पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चौथा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये डेली एनसीईआरटी का जो सेशन रहेगा वो डेली चलता रहेगा। आप लोग बस हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और आप अगर रेलवे का या एसएससी या बिहार दरोगा का तैयारी करें, आपके लिए टॉपिक वाइज आप पढ़िए। आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी पढ़िए, आपको कोई दूसरा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी से कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक तो आप करना ही है, आपको है पसंद आए तो ही लाइक करिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि क्यों नहीं, इसमें क्या डाउट है या क्या आपको दिक्कत आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।